Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. मैसी साहब, आपकी जब भी फिल्म आती है, कोई शो आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये मैं आपको बता दूं बिकॉज यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एंड यू हैड सच अ ग्रेट ईयर। आई मीन, हसीन दिलरुबा के लिए हमने पिछली बार बात की थी और हमने एक प्री फिल्म इंटरव्यू किया था, मुझे याद है। एंड आई डोंट नो दैट वी एक्सपेक्टेड दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दैट। जितना प्यार हसीन दिलरुबा को मिला, एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्टेड इतना नहीं था। कहीं ना कहीं इस एक सेल्फ अश्योरेंस जरूर थी कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। टेक्निकली वी वर अ वेरी साउंड फिल्म, लेकिन ये जो रिस्पांस आया था, काफी चर्चा भी हुई फिल्म को लेके, वो एंटिसिपेट नहीं किया था। और मेरे काम को इतनी प्रशंसा मिलेगी वो भी एंटिसिपेट नहीं किया था। लाइक यू डू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स, ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर है कि अगर आपने किसी भी चीज में इतना एफर्ट और वक्त अगर डाला है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट इतनी प्रशंसा होगी काम की, फिल्म की और काम की, तो ये उम्मीद नहीं थी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स बीन अ गुड स्टार्ट। It's a great time to talk to you. I always feel के actors, and I always say this in my interviews, actors are emotional, थोड़े ज्यादा हमसे ज्यादा emotional होते हैं, and it's a good time because you feel a little more than you and I feel. I must talk about this film that we're going to discuss today, Love Hostel. Let me start by saying नाम जो है young adult genre का लगता है, लेकिन I know it's about a couple on the run. जो एक पता नहीं, एक डेंजरस आदमी से भाग रहे हैं। अब इसमें मुझे पहले तो आई वांट टू लाफ अ लिटिल बिट बिकॉज़ हाउ कैन बॉबी देओल एवर बी डेंजरस? आपने उनका गेटअप तो देख ही लिया होगा, भी सारी तस्वीरें कल आ चुकी हैं बाहर। एंड ट्रस्ट मी, बॉबी सर's performance, his getup and the way he has carried himself in the film is the highlight of the film. And I am so excited. मैं अपने काम को लेके उतना ही excited हूँ जितना बॉबी सर के काम के responses के लिए excited हूँ, because he has done an incredible job. मेकअप करा के, prosthetic करा के, costume पहन के, तो ठीक है, these are things which aid your performance or your character. Yeah. But what he has brought onto the table, what he has done in the film will actually blow your mind. तो मतलब भागने लायक है। भागने लायक है और रातों की नींद उड़ाने लायक है। ये मैं बता दूं आपको कि ये this film, yes, is about two lovers who are on the run. Yeah. But it's much more than that. It's much more than that. Yes, it is a love story. It is a survival story. Yeah. It is about trying to survive, overcome against all odds, but it's a lot more than that. Fantastic. And I must say कि शंकर रामन जो है, मतलब उनकी फिल्म है, इसीलिए आई थिंक जो लोग उनका काम जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनकी सेंसिबिलिटी, इतने टैलेंटेड इंसान है। आई मीन ऑनेस्टली, आफ्टर हिज वर्क आई जस्ट कांट वेट टू सी द फिल्म, क्योंकि जस्ट इन टर्म्स ऑफ द विजुअल्स इटसेल्फ, क्योंकि उनको इतनी समझ है, मुक्काबाज उन्होंने जिस तरीके से शूट की। टॉक टू मी अबाउट दैट कि क्या ये विजुअल एस्थेटिक आपके लिए, इस फिल्म के लिए एक्साइटिंग था? एब्सोल्युटली। इस फिल्म को उन्होंने लिखा है, ही इज लिव्ड विद दिस फिल्म फॉर क्वाइट सम टाइम। आप मान लीजिए लगभग 2 साल तक वो इस फिल्म के साथ जिए हैं। डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हैं, तो ही इज फार मोर इन डेप्थ इन्वॉल्व्ड विद द फिल्म। इस फिल्म को शूट उन्होंने नहीं किया है, बट the team that we assembled for this film and the way it is looking, and not just the way it is looking, everything subliminally is complementing each other. और वो आप जब फिल्म देखेंगी तो आपको वो कहीं ना कहीं मेरे स्टेटमेंट पे विश्वास होगा। एंड आपने तो कह दिया that he is incredibly talented. वो एक जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उनकी एज एन इंडिविजुअल, जो उनका इंटेलिजेंस कोशेंट जो है, वो तो सबको पता ही है, मोर और लेस, जो काम करते हैं इंडस्ट्री में उनको पता है कि व्हाट डज ही पोजेस। बट उनका इमोशनल कोशेंट इतना इनक्रेडिबल होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। एंड द IQ एंड EQ का बैलेंस जो एज शंकर रमन द इंडिविजुअल जो वो है, it completely beautifully transcends and reflects into the work he does. That's beautiful. And that is what you will see in this film. And I think I've had
one of my most incredible shooting experiences with this man. We've clicked on so many levels. I can very proudly say that he's a very dear friend and he's someone. उन्होंने मुझे इतने, पहली बार जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो हम कुछ 2 घंटे के लिए मिलने वाले थे. आइडिया ये था कि हम 2 घंटे बैठ के फिल्म पे चर्चा करेंगे, पर हम 7 घंटे साथ में बैठे रहे. And that is proof of the fact that there is something that both of us have to take and give to each other. That's beautiful. And I'm really glad that I have found a friend in him, a mentor in him in a lot of ways. I refrain from using words like mentor and guru because they are so abused lately in our times. I definitely don't want to use that as much as I would want to. But with Shankar Raman, I think he's definitely emerged as one mentor that I probably needed at this point in my life. You know, Vikrant, I must say this about you, that having interviewed you over the last couple of years, I feel that as Vikrant Massey, the actor, there is a Vikrant Massey, the opinion, and I love it. Kabhi, you know, opinions get actors into trouble, and you know that. Yeah. How ये balance कैसे strike कर पा रहे हो? Do you feel कि ये तुम्हें, you know, you can only have an opinion when you feel you are worthy of a space. तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे स्पेस में आ गए हो जहां पर तुम्हारी समझ जो है उसके बारे में तुम बाहर, you know, can you express yourself really? तुम्हें लगता है ऐसे वक्त लगा है तुम्हें? Unfortunately, ये perception है कि you are only liable to have an opinion if you have a space. I completely disagree with that. Lovely. I think everybody has the right to have an opinion. Yeah. Everybody has a mind and heart and soul of their own. आज unfortunately खास तौर पे sportsmen और एक्टर्स और या जो भी पब्लिक लाइफ में रहते हैं, एक कहीं ना कहीं एक गिवन डिस्काउंट है कि अच्छा ये बात कर सकते हैं क्योंकि ये जायज है, पर्सनालिटी है. जी. बट आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन आउट हियर हैज द राइट टू हैव एन ओपिनियन एंड आई हैव नेवर पेड अटेंशन टू दैट. या कहीं ना कहीं, और शायद पहली बार मैं खुद, आपने ये जब पूछा है तो मैं प्रोसेस कर रहा हूं कि इज इट बिकॉज ऑफ दैट. आई डोंट थिंक सो. आई हैव ऑलवेज बीन समवन who's spoken his mind, Yeah. his heart. Yeah. चाहे एक्टर हो या नहीं हो, चाहे वो बिल्डिंग में हो या किसी मोहल्ले में हो या अपने घर में ही सही हो, मेरा ओपिनियन हमेशा रहा है. एंड my profession or my fame or my bank balance or my Instagram following has nothing to do with it. Amazing. And yeah, that's how I see it. Love it. I just want to say, you know, as someone who follows your work, I think it's important कि हम एक दूसरे को बताते रहें कि हम कैसे एक दूसरे को परसीव करते आ रहे हैं. बहुत जरूरी है ये, वरना क्या फायदा इन बातों का, right? Thank you. I am a huge admirer of your work and I have to tell this thing. हमारी, जैसे आपने कहा, 2-3 सालों से हम रेगुलरली बात कर रहे हैं. जो कंपैशन आपके अंदर है और जो आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में मैं जानता हूं, जो आपने जिंदगी देखी है, जो आपने जिंदगी जी है, it is something that has inspired me a lot. Thank you. And I am glad that every film presents an opportunity for me to come and sit with you and talk to you. And हमारी beach walk तो pending रह गई है, but it really has to happen really fast. But you are someone who has really, really inspired me. And I would also lastly want to say this thing, कि whatever little I have today, through my public discourse or through my public perception, a lot of it I would want to share it with you because you have really supported me since day one. So thank you for that. Thank you. Oh God, this is now इसे निकालना पड़ेगा. एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब तो हमें खोल ही लेना चाहिए. नहीं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते. Thank God I'm not an actor. Compliments तो मुझसे लिए नहीं जाते. I am horrible at compliments. The moment someone starts saying something, मैं टेबल की नीचे गिर जाता हूँ. देखता हूँ, I remember विक्रांत, जब हमने पिछली बार बात की थी और लव हॉस्टल का उस टाइम पर अनाउंसमेंट हुआ था, I was very excited क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही सवाल था. मैंने कहा मिले हो शाहरुख खान से, और तुमने कहा यार अब तक नहीं मिला हूं. तो क्या ये बदला है? ये नहीं यार, अब तक नहीं बदला है. वो बिजी आदमी है. He is very busy. अभी मतलब वो he has too much happening. He is Shahrukh Khan. He's the biggest superstar in the world. जी. तो जब वक्त होगा उनके पास तो मिल लेंगे यार. लेकिन ये मैं बता दूं that उन्हें मिलना ही चाहिए quickly because I was just thinking about this trajectory, right? Like television to film, and that was Shah Rukh's story. And इस साल जब लव हॉस्टल रिलीज हो रही है,
शाहरुख खान के 30 साल पूरे होते हैं इंडस्ट्री में. दीवाना 30 साल पहले इसी साल रिलीज हुई थी. I can't but think of the parallel, जहां पर विक्रांत, टीवी से फिल्मों का सफर तुम्हारा भी रहा है. हाउ डज दैट मेक यू फील? कभी सोचा है इसके बारे में? क्या जगह है शाहरुख खान की तुम्हारी जिंदगी में, बताओ. उनकी हर इस देश में जो भी जी रहा है यहाँ पे इस वक्त, इस कंट्री में, स्पेशली फॉर ए पर्टिकुलर जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s किड्स और द अर्ली 2000s किड्स, हर एक इंसान के दिल में उनके लिए जगह रही है. एंड मेरे दिल में भी एक छोटा सा कोना है जिसमें शाहरुख खान बसते हैं. We've all grown up watching his films. We've all grown up watching not just his films, but watching a fairy tale. Yeah. And he has inspired multiple generations, yeah. And not just with his journey, with his elegance, with his class, with his mind, with his own opinions, with the way he has carried on and only gotten better with time. I think एक ही शाहरुख खान है इस पूरी, अगर आप ये एक सेंचुरी पकड़ लें तो एक ही शाहरुख खान है, एक ही है और एक ही होंगे. तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि अरे आपने भी टीवी से शुरुआत की और आज आप एक सस्टेनेबल और एक बैंकेबल एक्टर हैं फिल्म्स में. ये लोग कहते हैं, बट आई वुड वांट टू लीव इट देयर ओनली, क्योंकि ना शाहरुख खान जैसा कोई बन सकता है, ना मैं बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर वो बैंडविड्थ और कैपेसिटी नहीं है. Absolutely. Yeah. But I would also say that, अक्सर लोगों को मीडियम से इज्जत मिलती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत मीडियम को अपनी तरफ से इज्जत लेकर आते हैं. एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि यू लुक एट अ मीडियम एंड यू डिस्काउंट इट इन द फेस ऑफ परहैप्स अ बिगर, मोर फ्लैशियर मीडियम. लेकिन जो इज्जत आपने, एंड दैट्स माय पैरेलल हियर, जो आपने और शाहरुख ने टेलीविजन को दी है, I think that's really nice. So I think that's what I want to say. Thank you so much. Thank you. पर ये चीज तो है कि मेरी जिंदगी की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी. From a boy who had to walk all the way from Andheri station to Versova every second day because पैसे नहीं होते थे, to having a decent sustainable life. I think जो भी मुझे opportunities मिली हैं वो मुझे टेलीविजन नहीं दी है. And I will be really foolish and I will not deserve anything if I end up thinking otherwise. आज जो भी है मेरे पास वो टेलीविजन की बदौलत ही है. आज मुझे लोग पूछते हैं कि आपकी जो शुरुआत हुई थी टेलीविजन से वो कैसी रही, तो I can not take away what बालिका वधू has done for me and never in my life. बिल्कुल. आज अगर बालिका वधू नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ बैठ के बात ही ना कर रहा होता. करते हैं जी हाँ, बिल्कुल. So yeah, I mean, thanks for sort of appreciating that, recognizing that, but that's about it. I think, वो शाहरुख खान है. उन That's fine. But you know what? I must ask you. इस साल, and speaking of anniversaries, because आज मैं रेडियो नशा की तरफ से आपसे बातें कर रही हूँ, I noticed this year is also 25 years of a film that is Bobby Deol's, like one of my favorite films. और वो फिल्म है गुप्त. Yeah. Wow. That's one of my favorite films too. मैंने उस फिल्म के गानों पे ना अपने चाचाओं के सामने, चाचियों के सामने, रिपब्लिक डे पे, मतलब इंडिपेंडेंस डे पे, होली पे, मैं नाच के ना मैंने मतलब परेशान कर दिया था सबको. मैंने इतना डांस किया है गुप्त के गानों पे. उफ. फेवरेट सॉन्ग? पूरी एल्बम, द होल एल्बम, मतलब फेस्टिवल. या मतलब वो जो विजू शाह का म्यूजिक था उसमें, एंड हमने शायद उस वक्त में पहली बार एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक साउंड का फ्यूजन हमने देखा था बॉलीवुड के साथ. जी हाँ, हमारी जेनरेशन में मतलब वो बप्पी दा ने तो किया था, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो वंस टेकिंग दैट अवे, बट इट वाज व्हाट विजू शाह डिड फॉर दैट एल्बम. वो दैट साउंड वाज सो न्यू, मतलब यू वुड बी लाइक, अच्छा बेस ऐसा भी हो सकता है. ऐसे बेस, इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा है, आपका सिंथेसाइजर बज रहा है. इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू एंड वेल आंसर्ड. माय लास्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स, विक्रांत, ये जो फिल्म है, आई वांट टू नो एज एन एक्टर, इस फिल्म ने आपको कैसे चैलेंज किया? बिकॉज ए तो देयर इज some sort of a physicality in the entire script itself, right? जहां पर there is a sense of being on the run. और ये मुझे बहुत intense, I don't know how that happens. एक anxiety होती है
जो एक कैरेक्टर के दिमाग में होनी चाहिए अगर वो किसी से भाग रहे हैं। जी। तो कई सारी फिल्में हैं जहां पर हमने देखी हैं ये व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, लेकिन ये ट्रांसलेट करने में कितना मजा आया एज एन एक्टर, एंड दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। It was very difficult, मजा बिल्कुल आया, because by the end of it you're making a film, you have the best of technicians around, physically जो आप exert करते हो, it's kind of measured, it's taken care of, it's a very controlled atmosphere. But when you start as an actor, start preparing yourself to get close to what you want to achieve, it does play with your mind, and that is something that kind of, एक तो ये फिल्म बहुत लंबी चली है क्योंकि बीच में मुझे कोविड हो गया, फिर बीच में शंकर सर को भी कोविड हो गया, तो जो चीज हमें आप समझ लीजिए 2 महीने में कंप्लीट करनी थी, वो हमें उसको करने में 4 महीने लग गए. This film has been one of the most difficult films for me physically and emotionally. Emotionally for multiple reasons. I'm sure जब आप फिल्म देखेंगे तो you will understand why I'm saying this. But physically also this film was really, really demanding. But we knew right at the outset what this film is about, and again we were very, very clear about what we want to achieve with this film. और जब आपको ये क्लैरिटी होती है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी जो जर्नी होती है उस पे आप when there are times you really have to push the buck, you are willing to do that. बिल्कुल. So it's been very, very fruitful, very worthwhile. I'm really proud of what we've achieved so far. It's one of the most special films of my life. अगर डेथ इन द गंज ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी, एक नई लीस ऑफ लाइफ दी थी, तो उतनी ही इंपॉर्टेंट ये फिल्म मेरे लिए है. This film will always be very, very, very close to my heart. Yeah, right from your Balika Vadhu days to a Shuttu, we're here for all of Vikrant Massey. So I just want to say thank you, and can't wait for Love Hostel, and can't wait to see you on the screen again. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए आज की सुबह. Thank you for having me on your show. और प्लीज मुझे हर फिल्म पे अपने शो पे बुलाते रहना. You bring a therapeutic quality in with whoever you are with or around, So I think आपको मिलके, आपसे बात करके, there is so much of positivity, Rohini, and I really, really mean it कि इस इंटरव्यू की भीड़ में जब आप दिन में 15 इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, and कहीं ना कहीं it does tend to get monotonous, let's face it, but you bring that एक जो ठहराव है, एक जो फ्रेशनेस है, एंड एक काइंडनेस और एक कंपैशन जो है ना, वो स्क्रीन्स के थ्रू भी ट्रांसेंड कर जाती है. सो थैंक यू सो मच. You've really been an inspiring factor in my life in some way or the other. Thank you. I'm overwhelmed, and I'm just gonna go, and I'll talk to you off screen. Thanks, Vikrant. Bye. Bye. Radio Nasha.